स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बेटी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए दोस्तों। काफी परीक्षा में पूछे गए सवाल है दोस्तों ये, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड देश में। ऑप्शन सी इंग्लैंड में दोस्तों, याद रखिएगा। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, ऑप्शन बी। 1985 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1985। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 3 नंबर के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित, याद रखिएगा, ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित दोस्तों राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 4 नंबर के लिए। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वो है हैदराबाद में स्थित, ऑप्शन है हैदराबाद राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आपने हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 5 नंबर के लिए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों इज्जत नगर में स्थित, ऑप्शन डी इज्जत नगर राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय दोस्तों धनबाद में स्थित है, ऑप्शन बी धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है, याद रखिएगा, धनबाद। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों, ऑप्शन डी कोलकाता में है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोलकाता में दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर के लिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला सवाल, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों सैडलर आयोग किया था नियुक्त 1917 में, ऑप्शन बी 1917 में सैडलर आयोग ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था, याद रखिएगा 1917। अगला सवाल 10 नंबर के लिए। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो मुगल काल में दोस्तों उर्दू भाषा है दोस्तों, उसे रेख्ता कहा है, ऑप्शन ए उर्दू राइट आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट दोस्तों तेलुगु भाषा को कहा जाता है, ऑप्शन सी तेलुगु भाषा राइट आंसर होगा। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तेलुगु। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड की दोस्तों राजभाषा अंग्रेजी है, ऑप्शन है नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, याद रखिएगा। अगला सवाल 13 नंबर के लिए। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? दोस्तों तमिल भाषा दोस्तों प्रमुख भाषा सिंगापुर देश में है, ऑप्शन सी सिंगापुर में तमिल भाषा जो कि प्रमुख भाषा मानी जाती है। 14 नंबर सवाल, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने दोस्तों खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, ऑप्शन डी खड़ी बोली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? दोस्तों त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है, ऑप्शन बी बांग्ला भाषा त्रिपुरा राज्य की है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत प्रदान किया है? तो सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों जम्मू कश्मीर ने उर्दू भाषा को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उर्दू को किया है दोस्तों सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति जम्मू कश्मीर राज्य ने। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी?
दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। ऑप्शन सी प्रतिमा पुरी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? आरंभ किया गया था दोस्तों दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 में किया था। ऑप्शन बी 1972 में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था, याद रखिएगा 1972। अगला सवाल, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक दोस्तों डाकघर भारत देश में है। ऑप्शन ए भारत में सबसे अधिक डाकघर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो 6 से शुरू होता वो संभवतः होगा केरल राज्य में। ऑप्शन सी केरल राइट आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर के लिए, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 022 दोस्तों। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है ऑप्शन बी 022। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है? तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी का प्रयोग अपनी भक्ति के लिए किया है रामानंद ने। ऑप्शन सी रामानंद ने किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर के लिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ दोस्तों भारत में हुआ था 1880 में। ऑप्शन ए 1880 में दोस्तों मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था भारत में। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, भारत में डाक टिकट का कब जारी किया गया? डाक टिकट दोस्तों भारत में कब जारी किया गया था? तो 1854 में किया था। ऑप्शन बी 1854 में भारत में डाक टिकट जारी किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल में दोस्तों राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। 26 नंबर सवाल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल, राजस्थान 30 जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खाने दोस्तों जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल दोस्तों किस भाषा में स्थित है? धार्मिक कविता का संकलन है तो तमिल भाषा में स्थित है। ऑप्शन डी तमिल राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल, विधायकों को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किस अनुवाद में है? तो है पंचतंत्र में। ऑप्शन है पंचतंत्र राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतने ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।